जब हुआ जिक्र ज़माने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिल नाकाम पे रोना आया है मोहब्बत। मैं शकील बदायूनी साहब को याद कर रहा हूँ क्योंकि 20 अप्रैल उनकी पुण्यतिथि है। और क्या कमाल था कि एक गीत जो बना, कहीं दीप जले कहीं दे, 1962 में हेमंत दा ने धुन बनाई। शकील साहब ने इस गीत को लिखा, लेकिन हेमंत दा ने तय कर लिया था कि पिछले कुछ दिनों में लता जी की आवाज़ थोड़ी परेशानी में थी, जब तक उनकी आवाज़ ठीक नहीं होती वो इस गीत को बनाएंगे नहीं। उन्होंने बनाया और गीत कमाल हो गया, और इसके साथ ही हो गई शकील बदायूनी साहब की हैट्रिक पूरी। यानी पहले उन्हें मिला चौधरी का चांद पे, नंबर 2 पे मिला हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, और तीसरा मिला उन्हें कहीं दिल जले कहीं दिल। और 3 पुरस्कार लेकर, एक हैट्रिक लेकर शकील बदायूनी साहब तो अपने तरीके के अकेले गीतकार बन के रह गए। बारिश में भीगते हुए मुझे उनके बहुत सारे गीत याद आते हैं, और मुझे ये भी याद आता है कि उनकी एक रचना को दिलीप कुमार साहब ने अपनी आवाज़ में बोला था। तो मेरा ख्याल यह है कि मैं अपने इस वीडियो को शुरू करूंगा शकील बदायूनी साहब की रचना, आवाज़ दिलीप कुमार साहब की। और मैं धन्यवाद करता हूं उस इंसान का जिसने ये ऑडियो बनाया, और धन्यवाद मैं यूट्यूब का भी करता हूं कि वो मुझे छूट दे देता है कि भाई आपके जो जी में करो। नॉन कमर्शियल चैनल मेरा है, भाई यूट्यूब से कोई पैसा कमाता नहीं, लेकिन बहुत सी बातें मुझे कहनी हैं आज, इसलिए क्योंकि 20 अप्रैल ये आया और शकील साहब की पुण्यतिथि पे उन्हें हमें याद करना है। क्या सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जब जैसे भी उल्टा सीधा मैं समझ में आया। निहायत ही उम्दा। मैं खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, तूने करम किया मुझे अपना बना लिया।
ऐसे मिले कि अब तो बिछड़ना मुहाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्हा कमाल है, अरे वल्हा कमाल है, जाने बहार। इन गीतों को जब भी कभी मैं सुनता हूँ तो वही मुझे 60s का बिनाका गीतमाला याद आता है, अमीन साहब याद आते हैं, और उनकी आवाज़ में कितना एक अलग सा खुशी का एक माहौल रहता था। वो किसी भी गीत को जब कहते थे अगली पायदान पे, तो ये गीत भी मैंने जब उस ज़माने में अपनी छोटी उम्र में ही सुना वहाँ पे, तो मुझे लगा कि देखिए ये आवाज़ कितनी खूबसूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि अंदाज़ कितना खूबसूरत है। रफ़ी साहब ने इन अल्फाज को जिस तरीके से निभाया और उसमें जो रोमांस अपनी आवाज़ से ऐड किया, वो शायर और गीतकार शकील बदायूनी साहब के अल्फाज को और कहीं से कहीं ले गया। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्लाह कमाल है, अरे वल्लाह कमाल है। तो शकील बदायूनी साहब का जिक्र कर रहा हूँ मैं इस वक्त, और इसलिए कर रहा हूँ कि अब 20 अप्रैल जो है उनकी पुण्यतिथि है, और उनकी पुण्यतिथि भी ये कि दर्दीली पुण्यतिथि है। 53 बरस की उम्र में आज के दिन 1970 में रुखसत हो गए थे शकील बदायूनी साहब। अब ये गीत शमी कपूर पे पिक्चराइज्ड है, प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन इसी फिल्म में जब कहा प्रोड्यूसर ने, भाई एक थोड़ा सा अलग सा गीत भी और दिया जाना है। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया है। आप ये देखिए कि ख्यालात किस तेज़ी से कहीं जा रहे हैं, और बड़े ही धीमे धीमे इत्मीनान से अपना म्यूज़िक देते हुए रवि साहब, जिनके साथ तो बहुत ही बनती थी शकील बदायूनी साहब की। मेरा ख्याल है कि नौशाद साहब के अलावा जो दूसरे संगीतकार हैं वो रवि साहब ही हैं जिनके साथ शकील बदायूनी साहब ने बेहद इत्मीनान से काम किया। जो उन्हें लगता था धुन मिली और गीत लिख दिया। शकील बदायूनी साहब को देखिए अब 30 बरस उधर और 55 बरस हो गए दुनिया से गए हुए। मैं हमेशा से यही बात मानता आया हूँ कि जो भी कलाकार है उसका जो सर्जन है, अगर उसमें दमखम है तो वो रह जाता है, कलाकार का जिस्म तो दुनिया से रुखसत हो जाता है। ये तो है ना कि ज़िंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, और अलग दुनिया है। तो ये जो ख्यालात हैं इससे ज़ाहिर हो जाता है कि शकील साहब में रूमानियत भी है, और विरह की भी बात जब करें तो क्या करें, अपने ढंग के अनूठे इंसान। जब उन्हें फिल्म्स में काम करने का मौका मिला तो सबसे पहले उनकी नौशाद साहब के साथ ही बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि पहली फिल्म जो दर्द है उसमें एक गायिका ने एक गाना ऐसा गा दिया, शकील साहब का लिखा हुआ नौशाद साहब की धुन पे, कि आज तक हम उसको गाते। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आँखों में दर्द भर के तेरे इंतज़ार का। इतनी सुरीली आवाज़ उमा देवी। लेकिन उमा देवी ने इस बात को जल्दी जान लिया कि जहाँ इतनी सारी गायिकाएँ मौजूद हैं, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ लता मंगेशकर मौजूद है वहाँ तो भाई चांस कम है आगे बढ़ने के, तो वो एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में आ गई और नाम रख लिया टुनटुन। तो ये गीत टुनटुन का गाया हुआ है। अब इसके बाद नौशाद साहब को बहुत काम मिलता है, और नौशाद साहब हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके दो जो बाजू हैं वो शकील साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, और ज़्यादातर गीत जो हैं वो दिलीप साहब पे होते हैं। लेकिन एक गीत ऐसा बना दिया नौशाद साहब ने कि जिसको हम इतने बरसों बाद भी सुने तो उसमें जो एक ठहराव है वो आज की दुनिया में तो बड़ा अजीब लगता है। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। अब ये जो रफ़ी साहब ने कहा कब आओगे, ये गीत इतना मकबूल हुआ
और इसके ज़रिए शकील साहब को और आगे बढ़ने का मौका मिल गया और उन्होंने ये महसूस किया कि इस गीत के अंदर खूबसूरती ऑफ कोर्स धुन की भी है, लेकिन इसमें एक अच्छा किया एक्सपेरिमेंट नौशाद साहब ने, इसमें ट्रम्पेट को खुल के इस्तेमाल किया। अभी उस ज़माने में ट्रम्पेट दूसरे रूप में इस्तेमाल होता था पार्टीज़ वगैरह में, लेकिन यहाँ जो ट्रम्पेट है वो राम प्रसाद शर्मा साहब बजा रहे हैं। और राम प्रसाद शर्मा साहब वो खुशकिस्मत इंसान है जिनके बेटे प्यारेलाल जी बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से मशहूर हुए, और जिनके बेटे गोरख साहब जो हैं वो गिटारिस्ट कमाल के थे, और जिनके बेटे गणेश ने ऐसा कमाल का संगीत कुछ ही फिल्म्स में जिनमें दिया, मेरे ख्याल से 16 के करीब फिल्म तो उन्होंने की हैं गणेश जी ने, लेकिन राम प्रसाद जी तो ट्रम्पेट बजाते थे। तो राम प्रसाद जी का ट्रम्पेट और शकील बदायूनी साहब के अल्फाज, अब तो ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगी है। मेरा जहाँ तक ख्याल है वो यही है कि नौशाद साहब और शकील साहब में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि दोनों इकट्ठे उसी तरह से काम करते थे जैसे शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जी। ये टोलियाँ सी बन जाती थी उस ज़माने। मदन मोहन जी के साथ में राजा मेहदी अली ख़ान साहब हैं, लेकिन जब किसी को थोड़ा सा मौका इधर उधर मिलता था तो कर भी लेते थे काम अपना। जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि बर्मन दादा के साथ में काफ़ी आगे जा कर के जब शकील साहब ने गाने लिखे तो वो अपने आप में बड़े कमाल के गाने थे। बेनज़ीर फिल्म में गाने लिखे थे उन्होंने। हुस्न की बहारें लिए आए थे सनम, ये लता जी का गाया हुआ गीत। और इसके बाद में फिर उसके बाद में बर्मन दादा के साथ उन्होंने रफ़ी साहब के एक गीत को लिखा था, जिंदगी तू झूम ले ज़रा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज दिल पे कोई गीत गा। ये गीत तो बहुत ही कमाल है। और इसमें जो एक ख्याल लाए हैं शकील साहब, ज़िंदगी तो झूम ले ज़रा, आप सुनिए कि वो किस तरह के इंसान हैं कि एक बीमारी ने उन्हें बड़ा परेशान करना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि उन्हें सैनिटोरियम में एडमिट भी होना पड़ा था, लेकिन उनके जज्बात पे, उनके ख्यालात पे उस बीमारी का कोई असर उन्होंने आने नहीं दिया। वो इसी तरीके से झूमते रहते थे अपने गीतों को। आवाज़ भी उनकी बड़ी अच्छी थी, वो गुनगुना भी बड़ा अच्छा लेते थे। और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ज़िंदगी में ये मुश्किल समय आया है तो कभी कभी सृजन जो है मुश्किल समय के अंदर और भी ज़्यादा निखर के आ जाता है। रोशन जी भी उनके साथ में काम करके बड़े प्रसन्न थे। और एक बड़ा दर्दीला गीत रफ़ी साहब ने गाया था, शकील साहब का लिखा हुआ, खाते हैं आज ठोकरें शहर में जिंदगी के हम, तुझसे चले थे दूर दूर, गम की शराब पी के हम, गम की शराब पी के हम, तेरी तरफ बहक गए, तेरी तरफ बहक गए, ऐसा हमें नशा मिला। अब फिर रोमांस की बात जब आई, ये तो हो गया दर्द, तो उसमें फिर रवि साहब की तरफ लौटते, तेरी जुल्फें परेशान, तेरी नजरें पशेमा, कहीं ये प्यार ही ना हो नसीबे दुश्मना। अब इस तरह का रोमांस भी है, विरह भी है, दुख भी है, तकलीफ भी है। हर गीत जो उन्हें लिखने को दिया जाता है शकील साहब उसको लिख देते हैं। उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा खूबसूरत दौर तब आया जब 1960 के करीब एक ही वक्त में वो कोहिनूर के लिए गीत लिख रहे हैं और एक ही वक्त में वो मुग़ल आज़म के लिए गीत लिख रहे हैं। दोनों का जो कंसेप्ट है बिल्कुल अलग है। कोहिनूर बड़ी मज़ाहिया फ़िल्म है और मुग़ल आज़म इतनी सीरियस फ़िल्म है, और कैसे कैसे गीत उन्होंने लिखे। दरअसल जो गीत वो किसी एक फ़िल्म के लिए विशेष लिखते थे उसका तो जिक्र करने का कोई अर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि उस फिल्म के सारे ही गीत कमाल होते थे। अब आप मुग़ल आज़म के हर गीत को देखिए और धुनें देखिए नौशाद साहब ने किस तरीके से बनाई, लेकिन जब फिल्म फेयर अवार्ड अनाउंस हुए
तो संगीत का पुरस्कार नौशाद साहब को नहीं मिलता, और ना ही गीतकार को कुछ मिलता है दिल अपना और प्रीत प्राई को, शंकर जयकिशन को बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड। अब आप इसका क्या जवाब दे सकते, कोई जवाब बनता नहीं। इसके अलावा इससे पहले वो मदर इंडिया में इतने खूबसूरत गीत लिख चुके हैं, और लगभग थोड़े अरसे में फिर वो गंगा जमुना में इतने, उनके पास सबसे अच्छी बात यह है कि रोमांस भी है और फोक म्यूज़िक के ऊपर उनकी पकड़, वो बदायूं से हैं, तो बदायूं की अपनी एक अलग शैली है, और उस शैली को फिर उन्होंने उतार दिया और अपने गीतों में जहाँ जिस जगह उन्हें चाहिए था वो सब उन्होंने दे दिया। मैं शकील साहब को 1966 की फिल्म दिल दिया दर्द लिया के भी लिए याद करता हूँ, क्योंकि दिलीप कुमार साहब की सभी फिल्मों के बारे में लोग जिक्र करते हैं। मुझे जो उनकी 3 फिल्म्स याद रहती हैं वो दिल दिया दर्द लिया, आदमी और संघर्ष, और फिल्म में भी सब में वो कमाल है, मधुमती में भी कमाल है। लेकिन यहाँ जो दिल दिया दर्द लिया में, दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया। अब ये गीत के बाद अब मालूम हो जाता है कि जब दिल का मामला है ना तो दर्द तो मिलेगा। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, गुजरे हैं आज इश्क में। अब ये फिल्म मुझे दरअसल जहाँ गीतों की वजह से याद आती है, वहाँ जो अदाकारी, इसमें कुछ शॉट्स तो ऐसे कमाल के किए हैं दिलीप साहब ने। वो खंडरों में जाकर के जब वो डायलॉग्स उन्होंने बोले हैं, और वो जो रहमान साहब के साथ में उनके डायलॉग्स हैं वो, और उस तरीक़े की बातें, दिल ने बहुत धोखे दिए हैं, आजकल दिमाग से काम लिया करता हूँ, हल्की सी आवाज़ में दिलीप साहब कहते हैं। लेकिन जो गीत लिखे हैं उसमें वो इस दर्द की तर्जुमानी है जो शकील साहब ने की है। और इस फिल्म का एक कमाल है प्राण साहब की अमंग्स द बेस्ट फिल्म इसको माना जा सकता है। दिलीप कुमार साहब के सामने आते न जाने उन्हें क्या हो जाता था, वो भी अपनी पूरी ऊंचाइयां हासिल कर लेते थे। मज़ाहिया फिल्म राम और श्याम के अंदर भी तो आपने इन दोनों को देखा ही है ना। और उसके बाद फिर मुझे आदमी फिल्म में भी इनके शकील साहब के गीत, पहुँचा हुआ नहीं दूर जहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से आज पुरानी राहों से, कोई मुझे आवाज़। दिलीप साहब के दर्द को तो ऐसा उतारा उन्होंने इस फिल्म में। मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, मुझे चाहे जहाँ ले जा। और इसी में गीत, कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां में है, एक मेरे साथ है। इस गीत पे जो तीनों कलाकारों की अदाकारी है वो बड़ी कमाल की है। न जाने क्या परिवर्तन आया। ये गीत दरअसल रफ़ी साहब और तलत महमूद साहब ने गाया था। मैंने सुना इसको 78 RPM के रिकॉर्ड पे, लेकिन बाद में इसे महेंद्र कपूर को दे दिया गया था तलत साहब वाला हिस्सा। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बातें कोई बड़ी बात नहीं है, होती रहती हैं, तब्दीलियाँ इस तरीके से आती रहती हैं। उसके अरसे में थोड़े से बाद में ही संघर्ष फिल्म में कमाल का संगीत। देखिए, इसमें एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा मैं अक्सर ये जिक्र करता हूँ कि जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन मोहम्मद शफ़ी साहब जो सितारिस्ट हैं इनके, वो कमाल के संगीतकार थे। एक ज़माने में कुछ फिल्म्स में तो मोहम्मद शफ़ी साहब ने खुद जा कर के अलग अलग फिल्म्स के अंदर संगीत भी दिया था, लेकिन फिर वो समझ गए कि यही ठीक है। फ्रीलांसिंग करते थे, लेकिन वो ज़्यादातर इनके साथ करते थे। सितार तो ऐसी बजाते थे जैसे रईस खान साहब जो हैं वो मदन मोहन जी के लिए बजाते थे। पाकीज़ा फिल्म देख रहा था मैं, पाकीज़ा का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो नौशाद साहब का है। शफ़ी साहब ने उसमें ज़्यादा काम किया क्योंकि सितार ही बजती रहती है उसमें, और गीत तो पाकीज़ा के गुलाम मोहम्मद साहब के थे। लेकिन उन्होंने एक उसमें सितार का टुकड़ा, ये सितार का टुकड़ा बजाते रहते हैं मोहम्मद शफ़ी साहब। और बाद में नौशाद साहब ने जाके इसे एक फिल्म में गाना बना दिया, नैया मेरी चलती जाए। एक धुन जो है इन लोगों को याद रहती है।
रफ़ी साहब के अलावा ज़्यादा सिंगर्स की तरफ नहीं ध्यान देते थे नौशाद साहब। मुकेश साहब से बहुत कम काम लिया उन्होंने। हाँ, शुरू में एक गीत जो है वो शकील साहब ने लिखा था, वो पा लेते तो होंगे दिल पे काबू, उन्हें ये भी कमाल आता तो होगा, कभी दिल दिल से टकराता तो होगा, उन्हें मेरा ख्याल आता तो होगा। अब मुकेश साहब ने इस गीत को बड़े सादे से अंदाज में गाया। मुकेश साहब को एक गीत बाद में जाकर के फिर मिला सोनी कौमी के संगीत पे, न न न न पहले ही मेरा दिल घायल था और भी तूने आग लगाई। तो ये गाना ला रा न न दुनिया बनन, ये क्या किया रे दुनिया वाले, जहाँ के गम तूने मुझे दे डाले। तो जो शकील साहब के गीतों का जिक्र मैं कर रहा हूँ, तो वो कहीं भी किसी भी जगह लिख देते थे। मैंने बताया बर्मन दादा के साथ और रवि साहब के साथ तो क्या कहना, चौदहवीं के चांद का जिक्र ना करें तो वही बात बनती नहीं है। चौदहवीं का चांद एक ऐसा गीत है जिसमें रोमांस पूरी तरह से सामने दिखाई देता है, और वो रोमांस इस तरीके से दिखाई देता है कि वो जो हीरोइन है वहीदा रहमान, वो भी उतनी ही हसीन दिखाई देती हैं। तो दरअसल कोई अवार्ड भी मिला उन्हें उस पर फिल्म पर, लेकिन वो इन बातों में ज़्यादा फिक्र करते नहीं थे और वो अपना आराम से काम करते चले जाते थे। शकील साहब अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से जी रहे थे, वो जानते कि वो मुतमईन हैं, और 53 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो जाना दुखदाई है। मेरे महबूब का जिक्र ना करें तो बात कैसे बनेगी। भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था। पूरी फिल्म के अंदर जो गीत दिए हैं, जो धुनें बनाई हैं नौशाद साहब ने, और उसमें जो शकील साहब के गीत हैं, और वहाँ जो बज रहा है संतूर, वो शिव कुमार शर्मा साहब बजा रहे हैं। तो देखिए, मोहम्मद शफ़ी साहब सितार पे हैं, शिव कुमार शर्मा वहाँ पर मौजूद हैं, और एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, ये जो गीत लीडर का है, ये इतना खूबसूरत है। इसमें राम नारायण जी की सारंगी है, और इसमें शिव कुमार शर्मा संतूर हैं, और इसमें मौजूद हैं शफ़ी साहब। तो ये जो लिखते थे, जो लफ्ज़ इनके होते थे, और गैर फिल्मों में भी देखें, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, ऐ मुहब्बत तेरे, ये मेरे हम नफस मेरे हम नवा, ऐसी जो गज़लें गैर फिल्मी हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। और मैं इन गीतों को याद करते करते एक अलग दुनिया में चला जाता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि देखिए किस तरीके से एक मुश्तरका एफ़र्ट होता था। धुन बनती है, गीत लिखा जाता है, गायक गाता है, और उसके बाद फिर अदाकारी होती है। जिस तरह का गीत आप दे दीजिए शकील साहब को लिखने के लिए, वो तो कमाल ही करके दिखाते थे। मैं ये सोचता हूँ कि अगर कुछ वक्त और उन्हें ज़िंदगी दे देती तो मुलाकात उनकी हुई है ज़िंदगी से। और कब हुई? कल रात ज़िंदगी से मुलाकात हो गई, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। दरअसल मेरा ख्याल से वो ज़िंदगी नहीं थी, वो मौत थी, क्योंकि मौत उस रात उन्हें लेने के लिए आई थी। उसने कहा कि शकील साहब, यहाँ आपका जीवन जितना था पूरा हो चुका है। और शकील साहब ने कोई बात नहीं, ज़िंदगी से मुलाकात हो गई, मौत से भी मुलाकात हो गई, और ज़िंदगी और मौत दोनों में फ़र्क क्या पड़ता है। हो सकता है कि ये जीवन, मौत इसका एक्सटेंशन हो,
यू नेवर नो। बड़े गंभीर प्रवृत्ति के इंसान और बहुत इत्मीनान से काम करने वाले इंसान, हर किसी को सम्मान देने वाले, कभी किसी कंट्रोवर्सी में आए ही नहीं शकील साहब। मुझे तो उनके गीतों को याद करते करते कितने सारे गीतों को मैं कह सकता हूँ कि लता जी ने गाया, रफ़ी साहब ने गाया, कुछ को मुकेश साहब ने भी गाया। तो ये गीत जो लिखे जाते थे उस ज़माने में, ये दिल से उपजते थे। ये ज़माना नहीं था कि एक सिचुएशन देखी और कलाकार ने कहा कि पहले बार देखो किससे लिखवा रहा, अरे किसी से भी लिखवा लो, क्या फ़र्क पड़ता है, आजकल सारे गाने एक से होते हैं। 5-10-15 लाख रुपया गाने के लेकर के 10-15 दिन गाने चलते नहीं हैं। और फिर हम याद करते हैं उन लोगों को, शकील बदायूनी साहब को। मैं पूरी पीढ़ी को, अभी 2 दिन पहले ही तो मैं हसरत साहब को याद कर रहा था, 3 दिन पहले ही हसरत जयपुरी साहब को याद कर, शैलेंद्र जी को। ये जो थी, इनका जो कलम था उस पर सरस्वती की कृपा थी, इसलिए गीत इतने बरसों के बाद भी, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। सभी कलाकार मेरी पसंद के जो थे वो दुनिया से रुखसत हो गए, ये अफसोस तो मुझे है। चाहे वो एक्टर थे, चाहे वो एक्ट्रेसेस थी, संगीतकार थे, गायक थे। मैं अब उन यादों की बारात को लिए हुए बस जंगलों में, रानाइयों में, तन्हाइयों में घूमता रहता हूँ और याद करता रहूँ वो दौर जो था, फिर नहीं रहा। आज के इस दौर से मेरा कोई वास्ता है नहीं। ये बातें मैं इसलिए कह देता हूँ, कुछ ऐसे हम मिजाज, हम ख्याल, लाइक हार्टेड लोग हैं जो इनको सुन भी लेते हैं। हम याद करते हैं शकील साहब को। और देखिए ना दिन 20 अप्रैल।